माता की वंदे। जिस कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं उसी कार्य के संदर्भ में ही हम कुछ बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपके हृदय में बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी संवेदनाएं हैं, और अपने जो जिसको कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, अपने हृदय के जो अतिशय प्रिय इन नन्हे बच्चों को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, तो एक बड़ा स्वप्न भी आपके हृदय में है। सब कुछ संस्थान के संदर्भ में, गुरुकुल के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी का एक स्वप्न, बड़ा स्वप्न यह था कि सभी बच्चों को पूरी तरह से वैदिक शिक्षा से, दीक्षा से और आंतरिक ऊर्जा के साथ उनको महामानव बनने की ओर उनको तैयार किया जाए। इस भाव से आपने देखा होगा कि श्रद्धेय स्वामी जी ने जो मेधावी बच्चे हैं प्रथम वर्ष में ही, यदि वो जिसे निर्धारित 95 या अबव यदि प्रतिशत मार्क्स ले आते हैं, तो उन बच्चों को भी लगभग जितनी राशि आपसे सहयोग के लिए ली जा रही है उसका 25% हम उसको एक तरह से स्कॉलरशिप के रूप में वापस देने वाले हैं। ये व्यवस्था भी कर दी गई है। तीसरी चीज़ कि हमारा लक्ष्य है बच्चों को शास्त्रों में और अपनी वैदिक परंपरा में निष्णात करना, उनको दक्ष बनाना। उसके लिए ये निर्धारित किया गया है छोटा से छोटा शास्त्र याद करने पर भी बच्चे को प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त उनको धन दिया जाएगा। तो उसमें बच्चा हर वर्ष, जो हमारी मेधावी बच्चे हैं वह तो लगभग प्रति वर्ष 30, 40, 50 हज़ार तो शास्त्र याद कर कर भी वो अपने आप को वो स्पेशल प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे दोनों बातें हो जाती हैं, बच्चे का उत्साह भी बढ़ता है, शास्त्र के प्रति अभिरुचि भी बढ़ती है और वो शास्त्र से जुड़ता चला जाता है। तो ये तीन व्यवस्थाओं को बहुत सुंदरता से यहाँ पर किया गया। उसके अतिरिक्त क्योंकि बहुत लोगों को ये रहता है कि हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी जाना है, इसको लेकर के भी बहुत बातें हुई। तो ऐसा होने पर हमने ये विचार किया है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं यहाँ पर उसको लेकर के था कि हमें शास्त्रों का ही, अभी भी लक्ष्य यही है कि हमें उनको संस्कृत में, शास्त्रों में, दर्शन में, आज भी मैं आपको बताता हूँ हमारे विश्वविद्यालय में जब इंटरव्यू होते हैं ना, हमें बाकी विषयों के एक यदि इंटरव्यू लेना हो तो हमको 50, 100, 200 लोग आते हैं। जब संस्कृत का, दर्शन का, शास्त्रों का, प्राच्य विद्या का जब हमको लेना हो तो हमें इक्का दुक्का ही व्यक्ति मिलता है। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में जो पूरे देश के अंदर अभी करीबन 500 से ज़्यादा विद्यालयों को इसको संबद्ध कर दिया गया है, तो आने वाले समय में हमें तो हजारों तो उन विद्यालयों को चलाने की दृष्टि से शिक्षा में, विद्या में निपुण छात्रों की आवश्यकता है। इसी तरह से देश और विदेश में अनेक विधाओं को कराने वाले हमें योग्य विद्यार्थियों की आवश्यकता रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि 10वीं के बाद में भी वो आपकी मर्जी है कि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, पर हमारा प्रयास रहेगा हमें इनको प्राच्य विद्याओं का निष्णात पंडित, विद्वान, प्रतिभावान, क्षमतावान महामानव बनाने का जो कार्य है उसको करेंगे। तो इसके लिए तय किया गया कि 10वीं के बाद के जो विद्यार्थी हैं, जो सहयोग शुल्क है जो अभी विचार किया गया था, जैसे उसमें प्रथम वर्ष का कुछ खर्चे के लिए था, तो वह 10वीं के बाद में आधा कर दिया जाएगा। उसमें भी 95% ये जो मार्क्स लाएगा
25 यानी 50% उधर से ख़त्म हो जाएगा। तो 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं में बच्चा मात्र 25,000 वर्ष का खर्चा होगा। उसमें भी यदि कोई शास्त्र याद करता है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से 10वीं कक्षा के बाद में भी वह चीज़ें एक तरह से बच्चा पूरी तरह से आपके घर पे किसी तरह के आर्थिकी बिना बर्डन के, आर्थिकी बिना किसी तरह के वह पढ़ सकेगा। उसके बाद फिर श्रद्धेय स्वामी जी ने सोचा कि हमें शास्त्रों को, वैदिकी परंपराओं को, प्राच्य विद्याओं को स्थापित करना है, उसको बढ़ाना है। तो पतंजलि से ही यह संभव है। पतंजलि से एक बड़ी सोच और दृष्टि के साथ कार्य हो सकता है। तो महाराज श्री ने उसके बाद में विशेष कर करके जो संस्कृत, व्याकरण, दर्शन आदि विषयों में जो विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए भी पूरी तरह से, यानी बीए के 3 वर्ष होते हैं, एमए के 2 वर्ष होते हैं, 5 वर्ष की शिक्षा ही नहीं, हॉस्टल का, रहने का, आवास और भोजन भी पूरी तरह से निःशुल्क। यानी कि जो पतंजलि गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ेगा, विश्वविद्यालय में भी निःशुल्क पढ़ेगा। ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत सुंदर सोच और दृष्टि के साथ में महाराज श्री ने इसको डिज़ाइन किया है। इसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस, अनुभव, रिसर्च और विविध तरह के विद्वानों के साथ, लोगों के साथ बैठ कर के परामर्श, जिससे कि बच्चों का भविष्य, उनका फ्यूचर, यदि उनको अपने प्रोफेशन की दृष्टि से संसार में भी वो अग्रणी रहे, शास्त्र परंपरा और सनातन के गौरव को भी आगे बढ़ाने वाले बने, इस भाव से इन सारी विधाओं के ऊपर काम किया गया है। यह एक संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। देखो, मुझे तो 5-7 छोटी छोटी बातें कहनी है। हम सभी आज से नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से ऋषि शाखाओं के वंशधर हैं। और यदि हम सच्चे हिंदू सनातनी हैं तो हमें गुरुकुल में अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण से लेकर के जितने भी हमारे पूर्वज, जिन्होंने इस भारत को विश्व गुरु बनाया और भारत पूरी दुनिया पर राज करता था, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी 18वीं शताब्दी तक भी भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा है। और वह गुरुकुल की ज्ञान परंपरा, ज्ञान शक्ति में भी, सैन्य शक्ति में भी, अर्थ शक्ति में भी, सब प्रकार से भारत यदि महान था तो अपनी उसकी शिक्षा व्यवस्था थी। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, एक ऐसी शिक्षा पद्धति हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसमें अक्षर ज्ञान तो हो जाता है, बच्चे पढ़ना लिखना जान जाते हैं, साक्षरता मात्र ये नॉलेज नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। बच्चे विषय भी पढ़ लेते हैं, कुछ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, और वो सब हम भी पढ़ा रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाषा की जहां तक बात है, लोग एक या ये इंग्लिश मीडियम है, पतंजलि में बच्चे को 8 से 10 भाषाएं पढ़ाते हैं। ये पहला स्कूल है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर उसके अलावा मैंड्रिन चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन और जापानीज। एक बार जोरदार अभिनंदन। तो बच्चों में जैसी कैपेसिटी है, हम बच्चों को 2-3 चॉइस दे देते हैं। ये भी बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए। और अभी पीछे रसिया से आए वहाँ के मंत्री, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी 5 लाख बहुत अच्छे लोग हमको रसिया को अच्छा बनाने के लिए भारत से भेज दो, पूरी दुनिया में भारतीयों की डिमांड है। ये खाली एक देश की मैं बात कर रहा हूं, आप उसमें स्किल्ड लोग भेजो, उसके अंदर योगी भेजो, डॉक्टर्स भेजो, हमें सब तरह के लोगों की जरूरत है। तो एक बात ये कह रहा हूं, आज भारत की और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो यदि मैं 2-3 वाक्यों में गुरुकुल को कहूं
तो हम बच्चों के भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व, वो वक्तृत्व, वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस तैयार करना चाहते हैं कि वो बच्चे केवल एक साधारण आजीविका कमाने वाले नहीं, आजीविका तो कमा ही लेते हैं दुनिया में लोग, थोड़े पुरुषार्थी होते हैं, तो उनका जीवन इतना अच्छा हो कि वो जहां भी जाएं वहां नेतृत्व करने वाले बने, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर हो। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, हेल्थ में, एजुकेशन में। और वो लीडरशिप क्वालिटी तैयार करने के लिए हम बच्चों को सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाते हैं। मैं 3 बातें कहता हूं, आप में जो संपन्न लोग हैं, हम एक बात की गारंटी देते हैं, आपके बच्चे आपके साम्राज्य को बढ़ाने वाले बनेंगे, आपके कुलवंश को डुबोने वाले नहीं बनेंगे। ये बात बड़ी बात है। आजकल माँ बाप को यह है, किसी का 100, 200, 500, 1000 करोड़ का बिजनेस तो है, लेकिन वो आगे इसको चलाएगा कौन और इसको बढ़ाएगा कौन? और जो मीडियम क्लास से संबद्ध है, मध्यम वर्ग से संबद्ध है, तो आपके बच्चे इतने प्रतिभावान होंगे कि वो आपके कुलवंश के समृद्धि को, साम्राज्य को, आपके गौरव को, आपके वैभव को बढ़ाने वाले बनेंगे। दरिद्रता से अपने आप को और अपने कुलवंश को उभारने वाले बनेंगे। ये हम बच्चों के अंदर सामर्थ्य घड़ते हैं यहां पर। लेकिन थोड़ा धीरज चाहिए। ये प्रोसेस अब 4th, 5वीं, 6ठी से हम यहां एडमिशन ले रहे हैं बच्चों का। एक बात तो ये है कि अभी तक यहाँ लगभग 25-30 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों का ये रस्सी पर, ये इधर जमलखंब पर योगाभ्यास, और ये सब तो एक प्रतीकात्मक एक पक्ष है। ये तो हम बच्चों को 1 घंटे कराते हैं। इनके भीतर वो सामर्थ्य जगाते हैं। एक एक व्यक्ति में अपरिमित सामर्थ्य है। अब उसको जगाने के लिए एक सही सुरक्षित वातावरण। आज तक भगवान की कृपा से पिछले गुरुकुलम को, आचार्य कुलम को और विश्वविद्यालय को तो उससे ज़्यादा वक्त हो गया, 15-20 सालों में एक भी हमने दुर्घटना नहीं होने दी, और किसी भी प्रकार से बच्चों के सेफ्टी के साथ में कोई यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया। इतना एक सुरक्षा की जहाँ तक बात है, यहाँ आपके बेटे हो या बेटियां हो, पूर्ण सुरक्षित है, या आश्वस्त हो सकते हो आप। ये बहुत बड़ी बात होती है माता पिता के लिए। दूसरी तरफ जो हमारे सबसे प्रतिभावान सन्यासी हैं, देखो सैलरी पर यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख के भी सैलरी के हमारे पास में टीचर्स हैं। लेकिन जो त्याग, जो समर्पण, जो पूरा निष्ठा की पराकाष्ठा का भाव है, वो पूज्य सन्यासी हमारे भाई बहनों में है। तो एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन। जो पूज्य साध्वी बहनें, हमारे पूज्य सन्यासी जो इस पूरे शिक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो हमने अपने श्रेष्ठतम, योग्यतम, प्रतिभावान, 100% जिम्मेदार सन्यासी भाई बहनों को इस सेवा में लगाया हुआ है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। जो अपनी इस सनातन जीवन पद्धति को नहीं अपनाता है, जो अपने इस वैदिक शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो नाम का हिंदू है। लोग वो जो हम गौरव से कहो हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन आप सच्चे सनातनी हिंदू हो, इसके लिए आपके लिए जोरदार अभिनंदन है कि आप अपनी सनातन शिक्षा पद्धति में विश्वास रखते हो। और ये जो बोर्ड भी है अपना, पहले केवल संस्कृत के विद्यालय हुआ करते थे, ये संस्कृत विद्यालय नहीं मात्र। यद्यपि यहाँ पर बच्चे अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि कोश, लिंग अनुशासन, पंचोपदेश से लेकर के श्रीमद् भगवत गीता, पतंजलि के सभी बच्चे याद करते हैं, इसलिए जोरदार अभिनंदन। सारे बच्चे श्रीमद् भगवत गीता, सब बच्चों को पंचोपदेश, पंचदर्शन और 5 से 9 उपनिषद सभी बच्चे याद करते हैं।
कुछ बच्चे हैं ऐसे प्रतिभावान, हमारे वेद भानु जैसे, जिन्होंने 25-25 शास्त्र भी कंठस्थ किए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। 25-25 शास्त्र, 11-11 लाख रुपए का इनाम भी लिया है, 11-11 लाख रुपए का पुरस्कार। तो शास्त्र से, ऋषि मेधा से हम युक्त होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जो पढ़ाई पतंजलि गुरुकुलम में होती है वैसी पढ़ाई दुनिया के किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं होती। इसके लिए आप जोरदार अभिनंदन कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, अभिभावकों ने जो है गुरुकुल परिसर का निरीक्षण भी किया है, भ्रमण भी किया है। तो पतंजलि गुरुकुलम चाहे बेटियों का है चाहे बेटों का है। अब बस मैं इसमें 2-3 बात ऐड करता हुआ, भाषा की हमने बात बताई। भारतीय शिक्षा बोर्ड एक सेंट्रल बोर्ड है जो भारत सरकार ने बनाया, पतंजलि ने नहीं बनाया, हम तो उसको संचालित कर रहे हैं। और ये ऐसा बोर्ड है जिसमें सारा मॉडर्न एजुकेशन भी है और सारा एंसेंट एजुकेशन भी है, जिसमें अद्यतन का बोध भी है और सनातन का बोध भी है, जिसमें सारी लैंग्वेजेज हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन 2-3 बड़े अंतर हैं। एक तो इसमें रियल हिस्ट्री अपने बच्चे पढ़ते हैं। हम कहते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महान है, महाराणा प्रताप महान है, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह महान है, हमारे वीर वीरांगनाएं, हमारे ऋषि ऋषिकाएं, उनका पूर्वजों का चरित्र पढ़ाते हैं, सही इतिहास पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में वैदिक मैथ पढ़ाते हैं, साइंस में जो हमारे वेद दर्शन उपनिषदों में साइंस के जो मूल सिद्धांत है वो पढ़ाते हैं, और मॉडर्न साइंस भी पढ़ाते हैं, मॉडर्न मैथ भी पढ़ाते हैं। तो बहुत ये लंबा विषय है कि आप बीच बीच में सुनते रहे हो। तो एक तो बच्चों के कैरियर को लेकर के आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पतंजलि का पढ़ा हुआ बच्चा पूरी दुनिया में श्रेष्ठतम अपने जीवन में, चाहे वेल्थ क्रिएशन की बात हो, कैरियर की बात हो, पतंजलि का पढ़ा हुआ बच्चा दुनिया में प्रथम कोटि का होगा। इस पर आप भरोसा कर सकते हो। हमने पूरी एक व्यवस्था यहाँ पर खड़ी की है वैसे, और जो फैसिलिटी यहाँ पर हैं, अभी बच्चों को हम रिसर्च, पतंजलि रिसर्च सेंटर जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, पतंजलि हॉस्पिटल जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, कि बिना यूरिया डीएपी आदि के, बिना जो है केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के, माने केमिकल वाली खेती से 1.5 या 2 गुनी खेती आप गोमूत्र गोबर से नैसर्गिक तरीके से कुदरती खेती कैसे कर सकते हैं, इसका फार्म पतंजलि के पास है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, और आईटी की भी बहुत बड़ी टीम है। आईटी से लेकर के बच्चों को जितने भी स्किल चाहिए वो सारे स्किल यहाँ पर सिखाने की जो व्यवस्था वो दुनिया में कहीं पर नहीं हो सकती। कौन खड़ा करेगा इतना बड़ा? लो आज पूरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहते हैं पढ़ाओ कम, सिखाओ ज़्यादा, स्किल सिखाओ, लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग के लिए तो वो करेगा ना कि जिसके पास में डूइंग के लिए कुछ हो। तो बच्चों के ग्रुप्स बना करके पतंजलि रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सारे अलग अलग प्रकार के, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है 12वीं तक, उनको उस तरह के स्किल्स से भी अवगत कराते हैं। और यहाँ उनको सारी थेरापियाँ, पंचकर्मा, षटकर्मा, अभी हमने पिछले दिनों पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों को बुलाया, जो यहाँ से पंचकर्मा षटकर्मा योग ही सीख के गए। 5-5, 10-10 लाख रुपए, बच्चे 50 लाख रुपए से 1-1 करोड़ रुपए का खुद अर्निंग कर रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां हैं। ये तो एक छोटा सा स्किल है जो यहाँ पर सिखा रहे हैं, पंचकर्मा षटकर्मा। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो कला, संगीत, खेल, खेलों में तो कहीं पर पतंजलि के बच्चे पहुंच जाएं तो दूसरे तो ताकते ही रह जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पतंजलि के ही बच्चे आते हैं, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। खाली योग में ही नहीं, गेम्स में भी। लेकिन गेम्स हम विद्या को सर्वोपरि रखते हैं, एकेडमिक के साथ कैरेक्टर को सर्वोपरि रखते हैं। एक बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, पतंजलि का पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी शराबी, कबाबी, दुराचारी, व्यभिचारी और कभी बेरोजगार तो हो ही नहीं सकता। आजकल सबसे बड़ा प्रश्न माता पिता के लिए यही है, बच्चे बिगड़ ना जाएं। बिगाड़ने वाले बहुत हैं। तो
ये थोड़ी छोटी छोटी बातें बतानी थी। एक बात लास्ट, बेटों को बहुत पढ़ाना चाहते हैं। इस बार भी 550 एप्लीकेशन और उसमें ज्यादातर होशियार बच्चे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। तुम्हें जो अपने बेटे लेकर के आए, क्या उनके घर में बेटियां नहीं है क्या? बोलो तो है? चुप। अरे जो बेटियां लेके आए उनकी नहीं बात कर रहा हूं, जो बेटे लेके आए हैं, बेटों को यहां पढ़ाना है, बेटियों को घर में रखना है। 2 कारण। एक, बेटी को तो अपनी छाती से लगा के रखना है, वो तो बड़ी नाजुक सी है, उसको घर से बाहर कैसे निकाले। दूसरी तरफ थोड़ा खर्चा होता है तो बेटे पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे बेटी पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। बेटी पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक नहीं 2-2 कुलों का गौरव बढ़ाने वाली आपकी बेटियां होंगी। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपनी बेटियों के लिए भी। तो जो बेटे लेने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए, एडमिशन कराने के लिए, अपने बेटियों के बारे में भी सोचते हैं ना। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बनाया हुआ, देख के। और आपकी श्रद्धा के लिए एक ही बात कह करके कि जो आपका विश्वास है पतंजलि पर, जो आपका विश्वास है पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाषण जी पर, जो आपका विश्वास है स्वामी रामदेव पर, उससे आपको कई गुना ज़्यादा आपके बच्चों में वो विश्वास फलीभूत होता हुआ देखेंगे आप। इतना पुरुषार्थ हमारे यहाँ पर सभी गुरुजन कर रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और स्वयं पूज्य आचार्य श्री जी गुरुकुल में खुद जाते हैं, मैं खुद गुरुकुल में जाता हूँ, और यहाँ 99% बच्चे अच्छे होते हैं। 1% जरा सी कोई खुरापात करे तो 2-4 बार तो सुधारने की कोशिश करते हैं, बाकी नहीं तो उसको तिलक करके दक्षिणा देके वापस घर भेज देते हैं। कुछ ऐसे है ना सुधार, ये हमने सुधार घर नहीं बना रखा। हाँ, पहले गुरुकुलों के बारे में कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा था कि जो बच्चा घर में थोड़ा उलबाद करे, थोड़ा उद्दंडता करे, उसको गुरुकुल में छोड़ दो। तो यहाँ उद्दंडता करने वाले बच्चों को नहीं रखते हम, जो पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं उन्हीं बच्चों को रखते हैं। एक बात ये हुई। फिर भी थोड़े तो बच्चों में सहज थोड़ा होता है उत्साह, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं, उनकी ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं। लास्ट अभी एक पर्ची आई तो देखो, यहाँ तो 1 लाख रुपए इनके लिए शिक्षा सहयोग, एजुकेशन कंट्रीब्यूशन, बाकी एक बच्चे पर हमारा कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा होता है। फिर भी उनको 25,000 रुपये की तो छात्रवृत्ति मिली ही जाएगी, ऐसा हम पुरुषार्थ बच्चे भी करेंगे, हम भी उनके ऊपर करेंगे। पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो होशियार बच्चे हैं उनको तो मात्र 25,000 ही देना पड़ रहा है, मात्र 25,000। उनको 75,000 की छात्रवृत्ति मिल रही है। लेकिन जो बच्चे होशियार होंगे, पूज्य आचार्य श्री ने बताया, वो 25-50 हज़ार रुपये साल का शास्त्र स्मरण करके भी पुरस्कार अर्जित कर लेते हैं। अरे हमने तो बचपन में एक बार हमको इनाम मिला था सुंदर लेख का और खेल का, वो 5 रुपए का मुश्किल से इनाम होगा, वो अब तक हमको याद है। यहाँ तो बच्चों को 25,000, 50,000, 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो। और बच्चे एक अलग ही तरह के, देखो जो कुछ है वो तो हमारे मानस पर निर्भर करता है, तो एक अलग मानस चेतना में बच्चों को तैयार करते हैं। फिर भी एक गुरुकुल 125 सालों से चल रहा है, एक गुरुकुल कांगड़ी, उसके साथ गुरुकुल महाविद्यालय। अब 1 साल से पूरी तरह से वहाँ हमारे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी और उनके साथ हमारे 4-5 सन्यासी और करीब 40-50 वहाँ पर हमारे कर्मयोगी भाई बहन हैं। तो वहाँ पर मात्र 25,000 रुपये वार्षिक में पढ़ाई हो रही है। 25,000 पूरी पढ़ाई 25,000 में। तो जिन बच्चों का पतंजलि गुरुकुलम और एक ही जैसी पढ़ाई है, कोई अंतर नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, तो हमने पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि वहाँ की जो व्यवस्था बनी उसको वैसे ही चलने दो थोड़ा। हाँ, वहाँ से तो बड़े देश के कम से कम 5 राष्ट्रपति, 5-6 प्रधानमंत्री उस गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, बहुत कोई भी आप सुनते रहते हैं।
पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी ने उसकी स्थापना की थी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जितने भी प्रधानमंत्री, मैंने कहा ना 5-7 प्रधानमंत्री, 5-7 राष्ट्रपति और वहाँ के पढ़े हुए बालक जो, और वही परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा को विशुद्ध रूप से हमने बना के रखा हुआ है। करीब 200 एकड़ का 200-250 बीघा का परिसर है, बहुत बड़ा। वहाँ पर ये हरिद्वार में प्रारंभ होते ही वहाँ नया गुरुकुल भी और बना रहे हैं। तो दोनों गुरुकुलों में आपको इसमें प्रायोरिटी के ऊपर दिया जाएगा। आने वाले समय में एक नई दुनिया का, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, एक नए विश्व का निर्माण हो रहा है और उस नए विश्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों की होने वाली है। इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो। देखो, फॉर्मल एजुकेशन वाले तो देश में 5 लाख से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं और उनमें क्या तैयार हो रहा है, कूड़ा कचरा सबको पता है। कोई ठिकाना नहीं, ना गुरुओं का ठिकाना, ना वहाँ पर बच्चों का ठिकाना, ना अभिभावकों का ठिकाना। बच्चे बस कोई स्कूल, बड़ा सा स्कूल देख करके भर्ती करवा देते हैं। पतंजलि में आप इस बात के लिए 100% निर्भय रह सकते, निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके बच्चे एक भी किसी भी प्रकार के दोष से दूषित नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात है और क्योंकि ये तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ बच्चों को रखना आज पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है, मान है, यश है, गौरव है। जरा सा कोई भूल हो जाए तो सबसे पहले तो हमारी इज्जत जाएगी। इसलिए आपको अपने बच्चे प्यारे हैं तो आज हम मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं, आज सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में हमारी इज्जत पर दांव लगता है। इसलिए आपके बच्चों के साथ साथ हम सनातन धर्म के ऊपर कोई कलंक लगाना नहीं, लग देना नहीं।